सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज जो ये प्रस्तुति है वो भारत के या मैं कहूँ हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, निबंधकार और विद्वान रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख एक प्रसिद्ध कविता कृष्ण की चेतावनी का पाठ है। इस जो रामधारी सिंह दिनकर है, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, उनकी रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय की भावनाओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रवाद और ओजस्वी तरीके से लिखी जाती है और वो जाने भी इसी चीज़ के लिए जाते हैं। इनका जन्म जो है सिमरिया बिहार में हुआ था। इनके द्वारा जो रचित प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा। इनको अनेक पुरस्कार भी दिए गए। इनमें से जो प्रमुख हैं वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और मरणोपरांत इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं हैं वो वीर रस से ओतप्रोत होती थी और इनमें राष्ट्रवाद का गहरा भावनात्मक समावेश भी दिखाई देता है। दिनकर जी जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के जो काल है उस अर्थात 1947 के बाद का जो समय है उसमें आम जनता की जो पीड़ा थी और आकांक्षाएं थी लोगों की, उनको भी उन्होंने अपनी कविताओं में आवाज़ दी है। ये जो कविता जिसका हम आज पाठ करने जा रहे हैं वो कविता है कृष्ण की चेतावनी, जो कि महाभारत से प्रेरित है। ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ अर्थात महाभारत का जो युद्ध हुआ उससे ठीक पहले जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो पांडवों के शांति दूत बनकर कौरव सभा में आते हैं और दुर्योधन और बाकी जो सभासद थे कौरव सभा के, उनसे ये आग्रह करते हैं कि युद्ध को टाला जाना चाहिए और पांडवों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। अधिकार के रूप में वो कहते हैं कि या तो उनको आधा, वैसे नियमानुसार धर्मानुसार तो उनको आधा साम्राज्य दिया जाना चाहिए, पर अगर उसके लिए आप लोग सहमत नहीं हैं तो उन्हें केवल 5 गांव दे दीजिए, वो उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कौरवों को ये पसंद नहीं आया और दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हम सुई की नोक बराबर भी आपको जो है भूमि नहीं देंगे, और कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दुर्योधन द्वारा दिया गया। इस बात पे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और फिर जो वो कृष्ण जो अपना विकराल रूप धारण करते हुए जो कौरवों को और खास करके दुर्योधन को जो चेतावनी देते हैं, वही चेतावनी जो है इस कविता में प्रस्तुत है। तो आइए इस कविता का आनंद लें, इसके पाठ करें। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। अर्थात सौभाग्य सभी दिन सोता हुआ नहीं रहता, हर मनुष्य का सौभाग्य किसी न किसी दिन जागता जरूर है, ऐसा इस कवि ने कहा है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। कृष्ण जो है शांति दूत के रूप में कहते हैं कि आप संपूर्ण धरती खुद रखो, हमें केवल 5 ग्राम दे दो, हम उसी में जो है खुशी से खाएंगे और अपने परिवारजनों पर 80 अर्थात हथियार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की, ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, जब दुर्योधन ने जो है मना कर दिया और कृष्ण को बांधने का आदेश दिया तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्स स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, हे दुर्योधन अगर तुम्हें आंखें हो तो ये अकांड दृश्य देख।
दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है ये पृथ्वी, मरे हुए लोगों से भरी पड़ी है। पहचान इसमें कहाँ तू है। श्री कृष्ण कहते हैं मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन, तेरे भलाई की बात करी थी मैंने तो दुर्योधन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वृन्नि प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू धरती पे गिरा होगा। हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कवि कहते हैं कि पूरी सभा, कौरव सभा सन्न थी, सन्नाटे से भरी हुई थी। सब लोग या तो डरे हुए थे, चुप थे या बेहोश पड़े थे। लेकिन उनमें केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे जो इस पूरे दृश्य का आनंद ले रहे थे। और ये 2 व्यक्ति कौन थे। एक धृतराष्ट्र थे जो आंखों से अंधे थे, देख कुछ नहीं पा रहे थे, पर वो सुनने का आनंद ले रहे थे। और दूसरे जो भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र थे विदुर, वो इस पूरे दृश्य का आनंद ले रहे थे। तो कवि कहते हैं थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, ये दोनों हाथ जोड़ के खुशी प्रसन्नता के साथ निर्भय होकर खड़े थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये दृश्य है महाभारत युद्ध से ठीक पहले का कौरव सभा का। और कृष्ण की जो चेतावनी थी वो इसमें कवि द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त की गई है। जय हिंद, जय भारत।